जय हो, जय हो, जय हो। हिंसा का मापदंड क्या है? भाव या कृत्य? इस विषय में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि हिंसा का मापदंड मात्र कृत्य नहीं, भावपूर्ण कृत्य है अथवा मात्र भाव है। अब हिंसा के मापदंड के संबंध में पूज्य विराट गुरु जी ने एक दूसरा मापदंड बताया, वह है संख्या या संवेदनशीलता। हिंसा का मापदंड हिंसित जीवों की संख्या से होता है अथवा उनकी संवेदनशीलता से होता है। यह विषय भी सोचनीय है। संसार के समस्त प्राणी त्रस और स्थावर के रूप में दो प्रकार के होते हैं। जो प्राणी स्वेच्छा से गति नहीं कर सकते, ऐसे स्थितिशील प्राणियों को स्थावर कहते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव। इनके अतिरिक्त जो प्राणी चल फिर सकते हैं, अपना बचाव खुद कर सकते हैं और जिनके भीतर में क्षमताएं, प्राणिक क्षमताएं बढ़ रही है, वे सभी जीव त्रस प्राणी कहलाते हैं, जैसे 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय वाले प्राणी। इस संसार में स्थावर जीवों की संख्या त्रस जीवों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है, किंतु स्थावर जीवों की संवेदनशीलता बहुत अल्प है और त्रस जीवों की संवेदनशीलता क्रमशः अधिक है। सबसे कम संवेदनशीलता पृथ्वी में है, फिर उससे अधिक पानी में, उससे अधिक अग्नि में, उससे अधिक वायु काय के जीवों में, फिर वनस्पति काय के जीवों में, फिर बेंद्रिय में, फिर तेंद्रिय में, फिर चतुरिंद्रिय में। सर्वाधिक संवेदनशीलता संगी पंचेंद्रिय प्राणियों में, जिसके पास मन है, उनमें होती है, क्योंकि उनमें प्राणों का विकास अधिक होता है। जिनमें जितने अधिक प्राण, उनकी संवेदनशीलता उतनी अधिक है। बेंद्रिय में 6 प्राण, तेंद्रिय में 7, चतुरिंद्रिय में 8, अमनस्क पंचेंद्रिय में 9 और समनस्क पंचेंद्रिय में 10 प्राण पाए जाते हैं। 10 प्राण के बारे में शायद आप जानते होंगे। 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण होते हैं, यथा श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, फिर मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। सभी जीवों में कम से कम 4 बल प्राण तो पाए ही जाते हैं, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। बेंद्रिय जीव के अंदर 6 बल प्राण पाए जाते हैं, तेंद्रिय में 7, चतुरिंद्रिय में 8 और अमनस्क पंचेंद्रिय में 9, सन्नी यानी समनस्क पंचेंद्रिय में 10 बल प्राण पाए जाते हैं। अब जिनमें जितने अधिक प्राण हैं, उनकी संवेदनशीलता उतनी अधिक होगी। जिनमें जितने अधिक प्राण हैं, उन प्राणियों को अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं तो वे अन्य प्राणियों की बजाय ज़्यादा संवेदनशील होने की वजह से ज़्यादा कष्ट पाते हैं। इस संबंध में हम भगवान महावीर के युग में प्रचलित एक हस्ती तापस परंपरा की बात करेंगे। प्रभु महावीर के पास कुछ परिव्राजक यानी सन्यासी आए और पूछने लगे कि हे बंते, गेहूं का भोजन करने पर यानी रोटी बनाकर खाने से हजारों लाखों गेहूं की हिंसा होती है, जबकि एक मरे हुए हाथी का मांस 6 माह तक खाया जा सकता है। तो क्यों ना हम हाथी के मांस का भक्षण करके अपनी क्षुधा की पूर्ति कर लें? भगवान, पाप किस में अधिक है, करोड़ों गेहूं की हिंसा में अथवा एक हाथी की हिंसा में? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान ने कहा कि हे आयुष्मान, हाथी की हिंसा करोड़ों गेहूं की हिंसा से कई गुना ज़्यादा है, प्राणों की अधिकता के कारण। गेहूं के प्राण अल्प है, जबकि हाथी में संवेदनशीलता अधिक है। यदि एक हाथी मरता है तो उसे तीव्र वेदना होती है। वह समनस्क होने के कारण उन मारने वाले लोगों के प्रति वैर का अनुबंध भी कर सकता है। वह बद्दुआ देने में भी सक्षम है। उसकी प्राण शक्ति जब अतिपातित होती है यानी प्राणातिपात होता है तो उसे अत्यधिक कष्ट होता है। एकेंद्रिय जीवों की तुलना में उसकी संवेदनशीलता अधिक है, तो प्राणातिपात का दोष भी अधिक है। गेहूं का भोग चूंकि आवश्यक भोग की श्रेणी में आता है, जबकि मांस का भक्षण मनुष्य के लिए अनावश्यक होने की वजह से छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। वह हस्ती तापस परिव्राजकों का समूह समाधान पाकर संतुष्ट हो गया, किंतु हम लोग शायद आज भी महावीर के द्वारा प्ररूपित प्राण विज्ञान को समझ नहीं पाए हैं और हिंसा की व्याख्या जीवों की संख्या के आधार पर कर रहे हैं।
हम चींटियों की दया तो पाल लेते हैं, किंतु पंचेंद्रिय मनुष्य के दिल को दुखाने में हम विवेक नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की संवेदनशीलता सर्वाधिक है, अतः हमें किसी का अपमान कर अथवा कटु व्यवहार कर उसके प्राणों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जब भी हम किसी इंसान के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक छवि को, प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाते हैं, अपनी सोच के मुताबिक सामने वाले की व्याख्या करके उसके प्रति निंदा चुगली का भाव रखते हैं अथवा निंदा चुगली कर बैठते हैं, तब हम पंचेंद्रिय का प्राणातिपात कर रहे होते हैं। और कई बार दैहिक हिंसा से ज़्यादा उसके चित्त की हिंसा हो जाती है। इसीलिए अब हम हिंसा के तीसरे मापदंड की बात करते हैं। पहला मापदंड था भाव या कृत्य, दूसरा मापदंड था संख्या या संवेदनशीलता। तो संख्या या संवेदनशीलता के मापदंड में हमें ये तथ्य स्पष्ट समझ में आया होगा कि प्राणों की संख्या से ज़्यादा प्राणों की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। यानी जीवों की संख्या से ज़्यादा प्राणों की संवेदनशीलता कितनी है, प्राणाधिकता कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। एक इंद्रिय से बेंद्रिय की हिंसा ज़्यादा, बेंद्रिय से तीन्द्रिय की, यावत पंचेंद्रिय की, क्योंकि उनमें प्राण अधिक है। परंतु उसके बावजूद मारने वाले की भावना कैसी है, उस पर उसके हिंसा का संबंध बनेगा। तो जीवों की संख्या किस में कम किस में ज़्यादा, इस बहस में ना उलझ करके हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रमादी तो नहीं, हमारे भाव विकृत तो नहीं, और फिर हम लापरवाही वश आकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जीवा के लिए मांसाहार कर रहे हैं, जबकि मांसाहार हमारा प्राकृतिक भोजन नहीं है। ठीक ऐसे ही जो ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक सामग्री है, चाहे वो शाक भाजी क्यों ना हो, हम उनके प्रति भी आभार भाव से भरे हैं अथवा नहीं, हम उनके प्रति भी क्षमा भाव, कृतज्ञता का भाव रखते हैं अथवा नहीं। अन्यथा हम एक इंद्रिय आदि जीवों का उपयोग करते हुए भी अगर दिल से सहृदय नहीं है, सद्भावित नहीं है, तो हम हिंसा कर्म का बंधन कर लेते हैं। अब हिंसा का तीसरा मापदंड है देह या चित्त। हिंसा का मापदंड देह हिंसा है या चित्त में रहा हुआ हिंसात्मक भाव। एक माँ अपने बेटे को पढ़ने के लिए समझाती है, उसकी गलत आदतें छुड़ाने के लिए उसे डांटती भी है। यदि वो बार बार भूले करे तो दंड भी देती है, परंतु फिर भी वह हिंसक नहीं है, क्योंकि उसके चित्त का मंतव्य बेटे को सुधारना है, न कि उसको प्रताड़ित करना। इसी प्रकार एक डॉक्टर मरीज का विकृत अंग शरीर से बाहर निकालने के लिए काट छांट भी करता है, हिंसक उपकरण चाकू, कैंची आदि का प्रयोग भी करता है, परंतु वह मरीज को स्वस्थ करने के लिए ही ऐसा करता है। उसे किसी प्रकार की हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि हिंसा आदि विकृत मनोभावों का दोष कार्य प्रणालियों से नहीं वरन इरादों से होता है। इंटेंट क्या है वह महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक शरारती बालक को सुधारने के लिए उसे दंडित भी करता है, उसके साथ कठोर बर्ताव भी करता है, किंतु उसका लक्ष्य अपने विद्यार्थियों को सबक सिखाना होता है, सुधारना होता है। अतः उसे तब तक हिंसा का दोष नहीं होता जब तक कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ या अहम की भावना न आ जाए। शुद्र अहम के टकराने से उत्पन्न हुआ विवाद हिंसक है, किंतु ज्ञान वृद्धि के लिए विचारों के आदान प्रदान हित किया गया विवाद हिंसा का कारण नहीं होता। हिंसा चित्त दूषित होने पर होती है, फिर चाहे देह से व्यक्ति कोई कृत्य करे अथवा न करे। बौद्ध ग्रंथों में भी इसे इसी तरह से व्याख्यायित किया गया है। जैन, बौद्ध और अन्य कई परंपराएं ऐसा कहती है कि यदि कोई रस्सी को सांप समझकर उसे पीटे तो उस व्यक्ति को सांप को मारने का पाप लगता है। यह सत्य है कि जब किसी की काया को कष्ट दिया जाता है तो प्राणों का अतिपात तो होता ही है, भले ही वह दंड अनर्थ दंड नहीं हो, भले दंडदाता समभाव में हो, मात्र अधिकारों का, दायित्व का पालन कर रहा हो, भले किसी एक को दंडित करके कई अन्य व्यक्तियों को अतिपातित होने से बचाया जा रहा हो। जैसे एक आदमखोर शेर को मारकर या बांधकर पूरे गांव के निर्दोष लोगों को बचाया जाए, मगर जिस शेर को प्रताड़ित किया जा रहा है उसे तो कष्ट होता ही है। ऐसे समय में
तर्क समझ पर हावी हो जाती है। इसे हमें समझना चाहिए। देह दंड से जो चित्त प्रभावित होता है और बद्दुआएं भी देता है, उसमें संवेदनशीलता क्षणिक और न्यून होती है। कई बार तो प्रताड़ना में भी जीव को आनंद आता है। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रेमी एक दूसरे को आपस में चिकोटी काटते हैं तो शारीरिक रूप से पीड़ा होते हुए भी उसमें उनको मानसिक रूप से खुशी का अनुभव होता है। मगर यदि चित्त पर प्रहार किया जाए तो संवेदनशीलता बड़ी भयंकर होती है और हिंसा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः चित्त की प्रताड़ना देह प्रताड़ना से ज़्यादा और गुणित हिंसा होती है। लोकोक्ति में भी कहा जाता है कि शरीर का घाव तो भर सकता है, मगर गाली का घाव, अपमान का घाव, चित्त में बना घाव आसानी से नहीं बढ़ता। बात यहीं तक समाप्त हो जावे तो कोई बात नहीं, मगर ऐसा होता नहीं। चित्त का घाव रह रह कर व्यक्ति के मन में उभरता है, और जितनी बार उभरता है प्रताड़ना देने वाले को उतनी बार कर्मों का बंधन होता है। एक बात और ध्यान में लेनी चाहिए कि शांत चित्त मन देह का घाव कभी किसी को दे ही नहीं सकता। अगर देता है तो वह न्यायोचित और सार्थक दंड होता है। मतलब अगर शक्ति का चित्त शांत है तो किसी को अनावश्यक रूप से देह का घाव भी नहीं देगा, देह कष्ट भी नहीं देगा। अगर दे रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं उसको सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, न्यायिक कोई आत्मरक्षा है, कोई कारण होगा। देने वाले के मन में राग, द्वेष और वैर भाव नहीं होता। इसीलिए पीड़ित की बद्दुआएं एक तरफा होने से ज़्यादा प्रभावी नहीं होती। निकाचित कर्म तो तब बनते हैं जब दोनों तरफ से उत्तेजना का गोंद बराबर लगा हुआ हो। मतलब अगर पक्ष विपक्ष बन गया है और दोनों एक दूसरे के प्रति राग द्वेष युक्त होकर के किसी को दैहिक दंड दे रहे हैं अथवा चित्त में परेशानी पैदा कर रहे हैं, तब निकाचित कर्मों का बंधन हो जाता है। तो कुल मिलाकर देह पीड़ा शीघ्र माफ़ की जा सकती है, मगर चित्त की पीड़ा आसानी से माफ़ नहीं होती है। इसीलिए हिंसा के मापदंड को समझते समय हमें ध्यान रखना होगा कि देह नहीं, चित्त की हिंसा महत्वपूर्ण रूप से है। इसीलिए हमें चित्त की हिंसा से बचाव करना चाहिए, और वह तभी संभव है जबकि पहले हम अपने चित्त को प्रसन्न भावों में रखना जानें। अगर हमारा चित्त प्रसन्नता खो देता है तो वह हिंसक बन जाता है, किंतु अगर हमारा चित्त हल्का फुल्का प्रसन्न बना है, स्वस्थ बना है, ग्रंथियों से मुक्त है, तो ही वह चित्त सभी लोगों के लिए, आसपास के वातावरण के लिए प्रेम युक्त हो पाएगा, लय ताल युक्त हो पाएगा और अहिंसक हो पाएगा। इसीलिए जिन्हें अहिंसा की साधनी है, उन्हें अपने चित्त को अकशाई बनाना यानी प्रसन्न बनाना अति आवश्यक है। जब तक आपका चित्त सुधरा हुआ नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है, शांत नहीं है, आपका चित्त प्रेमिल नहीं है, आपका चित्त संवेदनशील नहीं है, तब तक आप ना स्वयं प्राणातिपात से बच पाओगे, ना किसी अन्य प्राणी के प्राणों के अतिपात से बच पाओगे। इसीलिए हिंसा का मापदंड दैहिक हिंसा नहीं, चित्त में रहा हुआ वैर विरोध का भाव, मनोमालिन्यता है। इसीलिए हम अपने चित्त शुद्धि की ओर अवश्य ध्यान दें, और साथ ही साथ अपने पारिवारिक जनों को विकसित करने के लिए कभी किसी के प्रति कठोर बर्ताव करना भी पड़े, तब भी हमारे मन में, हृदय में उनके प्रति कोई भी वैर विरोध का व्यक्तिगत भाव या ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।